नमस्कार। स्वागत है सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे और मस्त होंगे। तो अभी इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जो पोस्ट ऑफिस होते हैं या जो डाकघर होते हैं उसके अंदर आप एजेंट कैसे बन सकते हैं और कैसे आप पैसा वहाँ से कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये सारी बातें आप सभी के साथ शेयर करें। उससे पहले आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में इसको लाइक कर दें वे जानकारों तक और दूसरे लोगों तक शेयर भी कर दें। तो डाकघर में 3 तरह के एजेंट होते हैं। पहला, जहाँ पे हर महीने कोई आदमी कुछ पैसे जमा करता है और जिसे आरडी हम कहते हैं। आरडी बैंकों में भी होती है और पोस्ट ऑफिस में होती है। तो आरडी जो खोलते हैं वो एजेंट, उन्हें महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना स्कीम होती है जिसे शॉर्ट में हम MPKBY स्कीम कहते हैं। और दूसरा इसमें होता है SAS स्टैंडर्डाइज्ड एजेंसी सिस्टम। जो आप बैंक या डाकघर में FD करते हैं तो जो FD होती है वो इस एजेंसी के माध्यम से होती है। और तीसरा इसमें होता है जो बीमा, जो डाकघर से होता है तो उसके एजेंट होते हैं जिन्हें हम PLI कहते हैं। और ऐसे ही एक RPLI होती है, रूरल पोस्टल इंश्योरेंस सर्विस। तो ये 3 तरह के एजेंट इसमें बनते हैं। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले जो MPKBY स्कीम है, महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना की जो स्कीम है उसमें कौन एजेंट बनता है, क्या उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या कमीशन मिलता है और कहाँ अप्लाई करना होता है और कितनी सिक्योरिटी राशि इसमें जमा करवानी होती है। तो ये सारी बातें एक एक करके हम जानेंगे। तो जो भी बातें बताई जाए, अगर आप इच्छुक हैं, आपको डाकघर में काम करना है एक एजेंट के रूप में, तो आप जो बातें बताई जाए उन्हें आप कहीं पर आप नोट कर लें ताकि जब आप अप्लाई करें या आपका विचार हो तो आपको फिर बार बार किसी दूसरे से पूछताछ ना करनी पड़े। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन जो इच्छुक है इस काम को करने के लिए उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा आखिर तक जरूर देखें ताकि सारी जानकारी आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो इस योजना के लिए अभ्यर्थी का एक महिला होना जरूरी है। यह स्कीम केवल महिलाओं के लिए है, इसलिए एक महिला इसमें आवेदन कर सकती है। आप अपनी पत्नी के नाम से, यदि आप पुरुष है तो, या आपके घर में बेटी है उसके नाम पर, या आप स्वयं कोई महिला है तो आप अपने नाम पर ये स्कीम लेकर के आप इसमें एजेंट बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो बताया इसमें अभ्यर्थी का महिला होना जरूरी है। दूसरा, इसमें 12वीं पास, 10+2 पास होना इसके लिए आवश्यक होता है। और तीसरा, 18 साल की इसमें कम से कम आयु आपकी होनी चाहिए। तो ये सारी योग्यता होने के बाद अब आपके पास प्रश्न दूसरा ये आता है कि कहाँ अप्लाई करना होता है। तो पोस्ट ऑफिस की ये एजेंसी आपको पोस्ट ऑफिस से नहीं मिलेगी, बल्कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जिसे हम DC भी कहते हैं या जिला उपायुक्त हिंदी भाषा में, तो उसको आपको या उस ऑफिस में आपको इसको अप्लाई करना होता है। वहीं से आपको इससे संबंधित फॉर्म होता है एक सिंपल सा, वो लेना होता है और उसमें अपने सारे पार्टिकुलर्स, आपकी पढ़ाई की क्या योग्यता है, उम्र क्या है, रेजिडेंस आपका क्या है, ये सारे नॉर्मल सी बातें उसमें भरी जाती है। और उसी फार्म में आपको ये भी भरना पड़ता है कि आप किस डाकघर में एजेंट के रूप में आप काम करना चाहते हैं।
और इस फार्म को भरने के बाद इसमें 2 गवाह आपको उनसे इसको विटनेस करवाना पड़ता है, और ऐसे दोनों गवाह उसी पोस्ट ऑफिस से एजेंट होने चाहिए जो पहले एजेंट के रूप में काम कर रहे होते हैं। तो आपके आसपास कोई 2 एजेंट जो काम कर रहे हो पहले से, उनकी आपको इस फार्म पर गवाही करवानी है। और इस फार्म के साथ ही आपको, अब आप नोट करें क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो 10वीं आपकी उम्र बताने के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट जो इसमें मिनिमम योग्यता होती है। इसके अलावा आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो आपका TDS उसमें कटता है, तो पैन भी आपके पास होना चाहिए। और इसके आगे आपके पास आपका डोमिसाइल, आपका वोटर कार्ड, जो भी आपकी आइडेंटिटी होती है, ये सब आपको साथ लगाने होते हैं। अब फार्म जब आप अपने जिला उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाते हैं तो फिर कितने दिन में ये कार्रवाई होती है, तो लगभग सब कुछ सही बात हो लगभग 1 महीने के आसपास आपको एजेंसी मिल जाती है। और इसमें कई जगह तो क्या होता था कि आपके जो पुलिस वेरिफिकेशन वो करवाई जाती थी जिला उपायुक्त कार्यालय से, और अभी कई बार कई जिलों में पहले भी जब फार्म हम अप्लाई करते हैं तभी आपसे मांग ली जाती है कि आपको पुलिस से वेरिफिकेशन करवाकर फार्म के साथ लगाना है। तो आपको ये काम भी कर लेना है कि पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवानी है। बहुत से राज्यों में आजकल ऑनलाइन अप्लाई होती है और लगभग 2-4 दिन में ही आपको ये सर्टिफिकेट उपलब्ध हो जाती है। तो ये सारा काम करने के बाद जब आपको एजेंसी मिल जाए तब आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको एजेंसी लेटर जारी होगा जिला उपायुक्त कार्यालय से, तो आपको बुलाया जाएगा और फिर आपको कहा जाएगा कि आपको 5,000 रुपये बतौर सिक्योरिटी राशि की NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो आपको पोस्ट ऑफिस से ही खरीदनी होती है, वह आपको जिला उपायुक्त कार्यालय में जमा करवानी होगी और तभी आप एक एजेंट के रूप में काम कर पाएंगे। अब आपको एजेंसी मिल गई, अब आप काम कैसे करेंगे, कितना आपको कमीशन मिलेगा। तो जितना भी हम हर महीने जितने लोगों के हमने खाते खोलने हैं इस स्कीम के तहत, उस पर जिस महीने में आप जितनी राशि जमा करवाओगे कुल उसका 4% कमीशन आपको मिलेगा। तो एक अच्छी खासी रकम होती है। यदि आप थोड़ी सी मेहनत करके ये मान लो कि आपको 1 लाख रुपए महीने आपने किसी का 1,000, किसी का 5,000, किसी का 2,000 करके एक RD का खाता आपने खोलकर लगभग 1 लाख रुपए की राशि आपने एक महीने में जमा डाकघर में करवाई है, तो आपको उसके हिसाब से 4% के हिसाब से 4,000 रुपये आपको कमीशन के रूप में मिल